वेलकम टू एवरीवन लक्ष्मी टारगेट कोचिंग। आपका एसिड और बेस का जो पार्ट फर्स्ट चला था, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में छोटे छोटे वीडियो में एसिड बेस के पार्ट चले थे, तो उसमें कुछ पार्ट रिमेंस रह चुके थे, तो वही आज हम देखेंगे। थोड़े से हैं तो एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, क्या क्या हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, उसमें देखो बताया एक पॉइंट था एनसीईआरटी में, what do all acids and base have in common। तो एसिड और बेस में क्या कॉमन होते हैं? what do all acid and base in एसिड और बेस में क्या कॉमन होते हैं? सबसे पहली बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, एसिड और बेस के जो आयन होते हैं, H प्लस एसिड एसिडिक करेक्टर शो करता है एंड OH माइनस बेसिक करेक्टर शो करता है। तो H प्लस और OH आयन किससे बनते हैं? वाटर से, इन वाटर, हाँ वाटर से बनते हैं। कैसे बनेंगे? एग्जाम्पल देख लो, ये वाटर होता है, जब इसको हम वाटर कैसे बनता है? ऐसे वाटर होता है ना, H प्लस और H प्लस प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये H2O बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ये रह जाता है। ये इसका कंफ्यूजन मत होना, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, H प्लस OH माइनस आयन, H प्लस OH माइनस आयन जब रिएक्ट करता है तो वाटर निकलता है। ठीक है, ये प्लस और माइनस आयन कैटायन एनायन होता है, इसको आपको बाद में समझाया जाएगा। सबसे कॉमन बातें होती हैं कि ये वाटर से H प्लस और OH माइनस एसिडिक जो करेक्टर होता है, चाहे बेसिक करेक्टर होता है, इसके आयन जो होते हैं वाटर से बनते हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरा क्या पॉइंट लिख सकते हैं? दे प्रोड्यूस आयन, मतलब दे प्रोड्यूस आयन। आयन मतलब क्या होता है? ये कैटायन और एनायन, प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज। ठीक है, दे प्रोड्यूस आयन मतलब दोनों जो होते हैं आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एसिड जो होता है H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, और ये बेस जो होता है OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करता है। दोनों आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस और OH माइनस आयन। ठीक है, और एक बात ये और कह सकते हैं, एसिड एंड बेस both act as electrolytes। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, पूरे एसिड और बेस दोनों एक्ट किससे करता है? इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से। ये आपका एक एक्टिविटी भी दी गई है, 2.3 होगा एनसीईआरटी में, जाके देखिएगा, वो समझ में आएगा। इसमें एक पॉइंट था एनसीईआरटी में कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कॉमन होता है H प्लस और OH माइनस आयन जो होते हैं। पहली बात तो आयन H प्लस और OH माइनस आयन वाटर से प्रोड्यूस, दोनों आयन वाटर से प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा दे प्रोड्यूस आयंस, मतलब ये दोनों आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहला आयन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा समझ लो ये वाटर से आयन दोनों बनते हैं। ठीक, एसिड और बेस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक, ये हो गए एसिड और बेस की सिमिलरिटी। बाकी प्रॉपर्टी एसिड बेस के बताए गए हैं। H प्लस आयन एक्ट एज, H प्लस आयन जो होते हैं एसिडिक करेक्टर को शो करते हैं, OH माइनस आयन बेसिक करेक्टर को शो करते हैं। H प्लस आयन shows acidity and OH माइनस आयन shows base लिख सकते हो। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी किसी भी टर्म में यार आएगा पेपर में, तो ये आप लिख सकते हो, H प्लस आयन और OH माइनस आयन को कर सकते हैं। और एक बात ये भी होती है कि एसिडिक में ज़्यादातर एसिड जो होता है मेटल से जब रिएक्ट करता है, एसिड
एसिड प्लस मेटल, ये इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यार। एसिड प्लस मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो मोस्टली क्या, सभी केसेस में यार हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और एसिड एक तरीके से और जान सकते हैं, एसिड एसिडिटी है कि नहीं है। एसिड जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर में बल्ब जो होता है, आपका बल्ब जो होता है, जब एसिडिटी रहती है, एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, तो बल्ब ये ग्लो हो जाता है, बल्ब ग्लो हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि हाँ एसिडिक है। ये जैसे रेन वाटर में, रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर में एसिडिटी, इसमें रेन वाटर में जो होती है इम्प्योरिटी होती है। प्योर, आप ये भी पता होगा आपको, वाटर, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, जबकि रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। प्योर वाटर, हम कह सकते हैं प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये यार ऐसे कुछ पॉइंट बचे हुए थे, ठीक है। और एक पॉइंट और एनसीईआरटी में था, ये तो होगा कॉमन और एसिड की थोड़ी सी बातें, और दूसरा था एक व्हाट हैपन एंड एसिड एंड बेस, व्हाट हैपन एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या हो, व्हाट हैपन, क्या होगा, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर का जैसे एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, जब हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा, जब हम बेस डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये है वाटर। व्हाट हैपन बोला है ना, ये एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट यार कवर की जा रही है, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी, अगर छूटेगी भी तो लास्ट में कवर कर दिया जाएगा। एसिड और बेस जो होते हैं क्या होगा, एसिड को डालेंगे तो क्या होगा वाटर सोल्यूशन में, बेस को डालेंगे तो क्या होगा, एसिड मतलब H प्लस आयन और बेस मतलब OH माइनस आयन, ठीक है। तो एसिड और बेस, हाँ एक बात और समझ, जैसे H प्लस, ये आयन इसको बोले, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये आयनिक फॉर्म में बोले जाते हैं, आयन इसको बोलते हैं, कैटायन एनायन, ठीक है। वाटर सोल्यूशन में क्या होगा, जब वाटर सोल्यूशन में डाला जाएगा, एसिड और बेस जब भी वाटर सोल्यूशन में डाला जाता है, जैसे कि एसिडिक, अब एसिड एसिड डाला जाएगा, एसिड बात करते हो HCl, HCl एक एसिड है, ठीक है। जब HCl जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब वाटर में जाएगा एसिड, HCl एक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, H3O प्लस, H3O प्लस Cl माइनस। अगर ये प्लस माइनस भी नहीं लिखोगे, यहाँ तो लिखना जरूरी है, बाकी आयनिक फॉर्म में ढूंढ रहा है लिख दोगे तो अच्छा। ये क्लोरीन निकलते हैं तो एसिडिक हो गए, एसिड, एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है। और बेस होता है, बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो उसके साथ, तो बेस एक NaOH, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, अगर बेस जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है, वाटर के साथ अगर बेस रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। ये तोड़ना यार अगर नहीं टूट रहा हो तो इसको कुछ रिएक्शन होती है, थोड़ा सा समझ लोगे, एनसीईआरटी में कुछ ही रिएक्शन दी गई है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये होती है कि कहाँ से टूट रहा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब होता है ना कमी है, इसके ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, ये OH माइनस आयन, तो ये प्लस आयन माइनस आयन जो भी होता है प्लस माइनस, जैसे H प्लस OH माइनस, प्लस और माइनस पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्शन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो ये एक बड़ी बात है, पॉजिटिव और निगेटिव का अट्रैक्शन करते हैं, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। H प्लस OH माइनस, तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, प्लस का माइनस से करते हैं, माइनस का प्लस, ऐसे ही बनते हैं सारे। इसको एक दिन एक्स्ट्रा क्लासेस में लेके समझा दिया जाएगा।
और हाँ बेसिक में जो होता है OH माइनस आयन निकलते हैं, बेस हमेशा OH माइनस आयन रहेगा, तो आप समझ लेना बेसिक करेक्टर शो कर रहा है, बेसिक करेक्टर शो कर रहा है। और OH माइनस आयन जब डिजॉल्व होता है वाटर से, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, आज जो है आप जो चीज बताई जा रही है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही रहेंगी, ठीक है। अगर पेपर में यार यही सारी बातें लिख दोगे ना, एग्जामिनर देख के ना एक अच्छा नंबर दे देता है, क्योंकि ये पॉइंट जो होती हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं, किसी भी क्वेश्चन में आप डाल दोगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अट्रैक्टिव क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। तो OH माइनस अगर वाटर में डिजॉल्व, देखो सारे बेस जो होते हैं, एक बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लो, ऑल बेसेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऑल बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। बेस सारे वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, और जो बेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, बेस मतलब OH माइनस आयन, और जो बेस वाटर में, जैसे वाटर में सारे बेस डिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, एक कंटेनर, ये वाटर में सारे बेस डिजॉल्व नहीं होते, तो जो वाटर में बेस डिजॉल्व हो जाते हैं उसको बोला जाता है एल्कली, ठीक है। बेसिस डिजॉल्व हो जाते हैं वो एल्कली होते हैं, ठीक, ये है। और क्या पॉइंट और बचा है आपका, बाकी तो यार सारे एसिड के पॉइंट कवर हो चुके हैं, सारे NCERT के अकॉर्डिंग। नाउ वी आइडेंटिफाई एसिड जनरेट H+, यही लिखा है बेस, मतलब एसिड जो होते हैं H+ आयन जनरली क्या मैक्सिमम जितने ही H+ आयन स्ट्रांग होंगे एसिड उतने ही स्ट्रांग होती है। OH माइनस जो होते हैं वो शो करते हैं बेसिक करेक्टर को, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और हाँ एक रिएक्शन इसमें और है एसिड और बेस की, एसिड प्लस बेस, ठीक। एसिड प्लस बेस क्या होते हैं, साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर। एसिड मतलब हो गया HX, अभी बताएंगे, इसका कोई भी बेस हो गया MOH, ठीक है, तो ये बन जाता है वाटर। ये कैसे बना, H मतलब एसिडिक करेक्टर इसको दिखा रहा है, OH माइनस मतलब बेसिक करेक्टर दिखा रहा है, एसिड और बेस इसको हम मिलाते हैं, ये चीज़ें अलग से निकल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें बन के यहाँ बन गई, अब बचे क्या, H2O, वाटर निकल गए, ठीक है। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं एसिड प्लस बेस को मिलाने पर ठीक वाटर हो गए, H2O, HH पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिल गए, H2O ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। एसिड प्लस बेस हमेशा साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, ये इंपॉर्टेंट है यार। क्या इंपॉर्टेंट, आज की बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एसिड प्लस बेस में सारी चीज़ें कवरअप हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो एक बार और देख लीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे रिकमेंड कर देना जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। बाकी NCERT की एसिड बेस की सारी टॉपिकें NCERT से भी कंप्लीट कर दी गई हैं। अब चलेगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब पीएच वैल्यू चलेंगी आपकी, इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीडे पीएच वैल्यू आगे पढ़ाया जाएगा, पीएच साल्ट, केमिकल कॉमन सॉल्ट। बस ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, 10-15 मिनट में काफ़ी कुछ कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए यही एंड करते हैं, छोटे छोटे वीडियो इसलिए दे रहे हैं पार्ट में आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़े मिनट में। और हाँ सारी वीडियो लगभग आप कंबाइन करोगे तो मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है, और ऐसे कंप्लीट कराया जा रहा है जैसे आप अगर इसको पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस जो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं यार, एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक्स टू ऑल।